गुरुजी भगवान की स्मृति बोलते हैं ना, इसका अर्थ क्या है? देखिए, स्मृति का मतलब ये है कि आपके बैकग्राउंड में प्रभु है। मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैकग्राउंड में ये महसूस करते हो कि मैं प्रभु के साथ हूँ। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आप पूर्ण रूप से ध्यान की अवस्था में नहीं कर सकते। तो अगर भगवान की स्मृति दिमाग में रख कर के और फिर वो कार्य शुरू कर दो, तो भगवान बैकग्राउंड में रहता है। स्मृति का मतलब है कि हम प्रभु को भूले नहीं हैं। हम प्रभु के अंदर ही रहते हैं, लेकिन हम ऐसा लगता है कि हम प्रभु को भूले हुए हैं। साक्षी हमारे साथ है, तो कभी आप साक्षी को याद करते हो कि मैं सुन रहा हूँ, तो आप कभी महसूस करते हो कि मेरे पास सुनने वाला तो पीछे साक्षी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन आप ये तो महसूस नहीं करते कि सुनने वाला साक्षी है। अगर ये महसूस करो कि पीछे सुनने वाला साक्षी है, तो ये समझो कि आप प्रभु के साथ हो। लेकिन वो तो महसूस करता है नहीं आप। जानते सब हो, 3 अवस्थाएँ होती हैं। पहले होता है मानना, फिर होता है जानना, तीसरा होता है होना। पहले तो हम बड़ी मुश्किल से कुछ मानते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से जानने की कोशिश करते हैं। फिर होने में तो हमारी सारी ज़िंदगी लग जाती। आपको पता, आप मानते हो कि साक्षी है, जी। लेकिन आपने अनुभव करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ नहीं। जब हो जाएगा, तो आप उसके साथ ही रहने लगो। मानना तो सिर्फ़ एक किताबी ज्ञान है। जैसे अब सब मानते हैं हमारे अंदर आत्मा है। उसको जानो, उसका आभास करो और फिर आत्मा का रूप हो जाओ। बस 3 छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन वो खोने में कितने जन्म ही लग जाते हैं हमारे।